बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वैसबान। आज हम सीए के अंदर जो बच्चे दाखिल होते हैं और उनका जो पहला लेवल है पीआरसी का, उस पीआरसी के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिज़नेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल। बिज़नेस राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल के पेपर पैटर्न के मतलब आज हम बातचीत करते हैं। सब्जेक्ट का नाम है जी बिज़नेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। जिन स्टूडेंट्स ने पीआरसी के अंदर एडमिशन लिया है वो सब लोग बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि पहले लेवल के ऊपर जितने भी पेपर्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं और आप लोगों को बिज़नेस राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल का पेपर जो है वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही देना है। यानी इसके अंदर चाहे वो थ्योरी का है क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, दोनों ही आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर देने। थ्योरी आप इस तरह से करेंगे कि आप लोगों को टाइप करनी पड़ेगी और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग एज इट इज़ क्लिक कर देंगे। आए बिज़नेस राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल के पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा कि ये पेपर जो है ये 100 नंबर के ऊपर मुश्तमिल है। 100 मार्क्स का ये पेपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कॉम्प्रीहेंशन स्किल का ये क्वेश्चन और 20 मार्क्स का। एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, इंग्लिश का एक पैराग्राफ होगा, उसकी लेंथ जो है वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा। उस पैराग्राफ के नीचे मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होते हैं। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक है मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं और वो मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको दे सकता है। तो 20 मार्क्स का ये पैराग्राफ होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी राइटिंग ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उसी पैराग्राफ, यानी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल का जो पैराग्राफ आप लोगों को उसने पहले दिया है, क्या उसी पैराग्राफ की प्रेसी राइटिंग करने के लिए आपको कह देता है या फिर एक नया पैराग्राफ देता है और उसको कहता है कि इसको आप प्रिसाइज करें। हम प्रेसी राइटिंग के मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने इस पैराग्राफ को रीराइट करना है और अपने वर्ड्स के अंदर हमने इसको रीराइट करना है। और प्रेसी राइटिंग का ये भी असूल है कि जितना लेंथी या लॉन्ग पैराग्राफ एग्जामिनर हमें देता है हमने उसका 1/3 करना होता है और 1/3 पैराग्राफ को हमने अपने वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस की तरफ और वो है जी बिजनेस लेटर्स का। बिजनेस लेटर का क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का है। याद रखिएगा हमारे पीआरसी की बुक के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो बिजनेस लेटर्स का है और बिजनेस लेटर्स में ना सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड आपको लेटर्स आएंगे बल्कि इनफॉर्मल लेटर्स भी आ सकते हैं। तो दोनों लेटर्स को स्टूडेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मेमो राइटिंग का और बिजनेस रिपोर्ट्स का। ये क्वेश्चन जो है ये भी 20 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। मेमो का चैप्टर जो है वो कोई सेपरेट नहीं है बल्कि सेकंड चैप्टर के अंदर ही लास्ट में जो है वो मेमो का एक पोर्शन दिया गया है, जबकि रिपोर्ट राइटिंग थर्ड चैप्टर मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन अब हम इसमें एक और करते हैं कि मेमो और रिपोर्ट राइटिंग दे आर नॉट कंपल्सरी कि हर एक को हर एग्ज़ाम के अंदर हर पेपर के अंदर आते हैं। ये वेरी करता रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर दैट ही इज़ इंटरेस्टेड टू गिव दिस क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स और नॉट। ये फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि इसकी जगह पर वोकैबुलरी का पोर्शन आता है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते तो वोकैबुलरी का पोर्शन लाजमी तौर पर वो पेपर के अंदर देता है। वोकैबुलरी जर्नल है और कुछ आप लोगों के पेपर पेज में यानी बुक में भी दी गई है और ज़्यादातर वो वोकैबुलरी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछता है। इस वोकैबुलरी में चाहे वो सिनोनिम्स हों, एंटोनिम्स हों, होमोनिम्स हों, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर से पूछ सकता है। प्लस आपकी बुक के अंदर पीआरसी की बुक में जो ICAP की रिकमेंडेड बुक है उसके अंदर ईडियम्स भी मौजूद हैं और कभी कभार वो 1 या 2 ईडियम्स जो हैं वो भी पेपर के अंदर दे देता है। आइए अब अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो मुश्तमिल है एसे राइटिंग के ऊपर। एसे राइटिंग के ऊपर मुश्तमिल है और ये 30 मार्क्स के ऊपर है। एसे राइटिंग के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उसने कुछ फॉर एग्जांपल पेपर में ज़रूर दिए हुए हैं, लेकिन एक जर्नल ऐसे हमें लिखने को कहता है। वो 200 से 250 वर्ड्स का हमें ऐसे लिखने को कहता है। याद रखिएगा कि फोर्थ चैप्टर आर्गुमेंटेटिव एसे के नाम से हमारे पास इस वक्त पीआरसी की बुक के अंदर मौजूद है। लेकिन इस एसे को लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास नॉलेज भी हो, हमारे पास वोकैबुलरी भी हो, हमारे पास एक्सप्रेशन भी हो और हमारे पास ग्रामर से पाक हमारी एक राइटिंग भी हो।
तो तमाम चीज़ों को पीआरसी के स्टूडेंट्स को सीखना बड़ा ज़रूरी है। उनके पास आइडिया जनरेशन, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। उनके पास अच्छी वोकेबलरी, वो बहुत ज़रूरी है। उनके पास एक अच्छी ग्रामर और अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर का होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तभी ये ऐसे का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पीआरसी के एक पहले लेवल के ऊपर मौजूद बिजनेस राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल का पेपर पैटर्न है। होप सो आप लोग इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।